भगवद गीता क्लास पर। हम थीमेटिक वे में गीता पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और आज बहुत ही खास दिन है। आज पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो शिला व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव का जन्मदिन है। तो इसी संदर्भ पर आज हम लोग शास्त्र के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन आवर लाइफ और रेलेवेंस ऑफ वेदास और स्क्रिप्चर्स इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जो भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग को जाना चाहते हैं उनके लिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि शास्त्रों का हमारे जीवन में क्या आधार है और उनका क्या महत्व है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भगवद गीता में से एक श्लोक पढ़ना चाहूँगा और मैं स्क्रीन पर वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो एक श्लोक हम जब पढ़ेंगे भगवद गीता से, हाँ, तो आपके सामने ये श्लोक है भगवद गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 23। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि वो जो शास्त्रों के दिए हुए उद्देश्य या उसके आदेश को उल्लंघन करता है और अपने मन माने तरीके से कार्य करता है तो वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, न वो सुखी बन सकता है और न ही वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य। तो भगवान ये बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों का पालन नहीं करता तो वो जो भी प्रयास कर रहा अपने जीवन में वो सफल नहीं हो सकता। तो अभी ये प्रश्न आता है कि शास्त्र है क्या और क्यों हम शास्त्रों को पालन करें। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में ये चर्चा किया था कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। कोई बताना चाहेगा कि इन तीनों में से कौन सा प्रमाण सबसे प्रामाणिक होता है और सबसे सही है? तीनों में से कोई बोलना चाहेगा? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, ओके। तो शब्द प्रमाण क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, शब्द प्रमाण में वो होता है जो मुरली सुनते हैं किसी के मुख से, जैसे कि हम गुरु के मुख से सुनते हैं, वो भी होता है भगवान के बारे में, भगवान की लीला है या शास्त्रों का ज्ञान, ये हो गया शब्द प्रमाण। ओके, थैंक यू। ओके, सही है। शब्द प्रमाण ये है कि हम एक बोनाफाइड अथॉरिटी, हम एक प्रामाणिक गुरु के मुख से भगवान के बारे में ज्ञान सुनते हैं। तो हमने देखा था कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण सही प्रमाण नहीं है जानने के लिए, क्योंकि हम में 4 दोष है। एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम में गलतियां करने की इच्छा है, वो है, भावनाएं हैं, और हम भ्रम में पड़ जाते हैं और हम धोखा भी हमें देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। ये 4 जो अवगुण है हमारे अंदर, इसके वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण पर हम पूर्णतया निर्भर नहीं हो सकते कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और अनुमान प्रमाण जो है वो हाइपोथेटिकल नॉलेज है, वो केवल अनुमान पर चलता है, तो वो भी नहीं, हम उस पर भी रिलाय नहीं कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन शब्द प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिस पर हम पूर्णतया निर्भर हो सकते हैं पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जो शास्त्र जो होता है ये है शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण हम तक पहुंचता कैसे है? तो ओरिजिनली जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो ओरिजिनली जब भगवान के मुख से जो शब्द निकला था वो है वेदास, वो है शास्त्र। तो शास्त्र का एक सिंपल डेफिनेशन है द वर्ड ऑफ गॉड। स्क्रिप्चर का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड, भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी। इसलिए हम क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता मतलब क्या? भगवत के मुख से निकला हुआ जो गीत है, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत जो है वो उसको कहते हैं भगवद गीता। जिस प्रकार भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकलती है, वो भी निकलते हैं, वो भी पूरी दुनिया को पवित्र करती है। एक्चुअली भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और भगवान के हर एक अंग जो है वो अपने आप में इतने पूर्ण है कि उनसे जो भी चीज़ निकलती है बाहर,
वो दुनिया के लिए मंगलकारी होती है। भगवान का कोई अगर शरीर को कुछ स्पर्श भी कर ले, अगर मान लो एक हवा बह रही है और भगवान के शरीर को स्पर्श करके आ जाए, तो वो हवा भी जो पवित्र करने की उसमें शक्ति आ जाती है। ये भगवान के स्पर्श मात्र से जो है ये शक्तियाँ उधारण कर लेती है। उसी प्रकार जो ध्वनि भगवान के मुख से निकलती है वो इतनी पवित्र होती है कि यदि कोई उसको सुन ले और उसको पालन कर ले तो उसका जीवन जो है वो पूरा जो है सफल हो सकता है, उसका जीवन जो है वो पूरा शुद्ध हो सकता है। तो इसीलिए ये जो शास्त्र है ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। ठीक है, तो अब देखिए हम कई बार जब अब खासकर भारत में जब हम बात करते हैं शास्त्रों की तो कई लोग कहते हैं अरे ये तो मिथ्या है, ये तो एक मैथोलॉजी है, ये तो मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ये अपने लोगों को खाली जोड़ने के लिए जो है अपने आप लोगों ने इसको लिख दिया है, अपने हाथों से लिख दिया है, इसका क्या प्रमाण है। ऐसे बहुत सारे बातें उठती हैं। तो हम आज के सेशन में आपको बहुत सारी से बातें बताएंगे, हमें शास्त्र पर कैसे विश्वास करना चाहिए, क्यों विश्वास करना चाहिए और किस तरह हम अपने विश्वास को शास्त्र बढ़ा सकते हैं। इन सब के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहली बात मैंने आपको बताया, शास्त्र जो है वो है वर्ड ऑफ गॉड, फर्स्ट पॉइंट, वो भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी या गीत है। दूसरा है शास्त्र जो है वो है लॉ बुक ऑफ लाइफ, वो हमारे जीवन का लॉ बुक है। लॉ बुक मतलब क्या है, या एक मिनट मुझे समझिए, गेट बंद करो। लॉ बुक है, लॉ बुक मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी देश में जाते हो तो वहाँ का एक लॉ बुक होता है कि ठीक है आपको दाएं चलना है या बाएं चलना है, आपको ये ट्रैफिक लाइट फॉलो करना है, आपको ये नियम फॉलो करना है। अगर आप वो नियम फॉलो नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलती है और आपको जो है कुछ उस पर जुर्माना भरना पड़ता है या कभी कभी कैद भी हो सकती है। तो उसी प्रकार जब भगवान ने सृष्टि को क्रिएट किया तो इस संसार के भी कुछ नियम हैं। हम इस संसार में मन माने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर अभी आप बोलोगे अभी बारिश का मौसम हो रहा है और आप कहोगे मैं नहीं मानता है बारिश वारिश को कुछ भी हो, मैं तो बाहर जाऊंगा आराम से घूमूंगा फिरूंगा। आप जाइए, आप नियम नहीं मानोगे, आप बारिश में अपने आप को बचाव नहीं करोगे, जाओगे भीगोगे तो आपको बीमारी पड़ जाएगी, आप भीग जाओगे तो बुखार चढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रकृति के बहुत सारे ऐसे नियम हैं। ऐसे अग्नि है, आप बोलोगे मैं नहीं मानता ये आग को, मैं तो आग के अंदर जाऊंगा, आप जाओगे जैसे ही उस आग को छूओगे शरीर जल जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लॉ है जो इस प्रकृति को गवर्न करती है, इस प्रकृति को जो चलायमान बनाती है। ऐसे बहुत सारे नियम, शास्त्र हमें प्रकृति द्वारा बनाए हुए नियमों के बारे में बताती है, क्या सही है क्या गलत है ना। क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए, कब हमें जो है क्या कार्य करना चाहिए, सारी चीज़ के बारे में आपको ये शास्त्र बताते हैं। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि सही क्या गलत क्या है ना। तो अगर मान लीजिए आप कोई देश में जा रहे हैं और आप अगर वहाँ के लॉ से आप अवगत नहीं हैं, आप अभी अमेरिका जाते हैं और आप बोलोगे कि भारत में तो हम लेफ़्ट में चलते थे, यहाँ लेफ़्ट में चलने में आप क्यों हमें फ़ाइन ठोक रहे हो, आप ऐसा नहीं कह सकते। अमेरिका में आने से पहले ही आपको ये जानना चाहिए था कि वहाँ पर क्या नियम है, ट्रैफिक रूल्स का क्या रूल्स है। आप वहाँ पर ये आर्गूमेंट दे सकते कि भारत में तो हम लेफ़्ट में चलते थे तो हम यहाँ पर लेफ़्ट में क्यों नहीं चल सकते। उसी प्रकार जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं या हमें कुछ रिएक्शन आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था ये लॉ है। नहीं, भगवान ने शास्त्र भेजे हैं और मनुष्य कर्तव्य है कि वो शास्त्र पढ़ के वो जाने क्या सही है क्या गलत है। अगर वो नहीं जानता और मूर्खतावश गलत काम किए जा रहा है तो उसको पनिशमेंट आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, है ना, कोई रोक नहीं सकता उसको, है ना। तो इसीलिए ये जानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए शास्त्र इज़ लॉ बुक ऑफ लाइफ। थर्ड, इट इज़ द मैनुअल फॉर द यूनिवर्स। तो मान लीजिए आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं या आप एक स्कूटर कार कुछ भी खरीदते हैं, आप देखो कि उसके साथ हमेशा एक टीवी खरीदते हैं तो एक मैनुअल बुक होता है, उसमें क्या क्या उसके बटन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ऑपरेट करना है, कब बंद करना है, इमरजेंसी स्विच कौन सा है, सब उसमें दिया रहता है। उसी प्रकार हम जब इस जीवन में आए हैं और भगवान ने जब इस संसार को क्रिएट किया है तो भगवान ने भी जो है एक ये मैनुअल बना के भेजा है यहाँ पर कि देखो अगर ऐसा सा कार्य करोगे तो ये फल होगा, ये करोगे तो ये ऐसा होगा ऐसा होगा। एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ये मत सोचिए कि हमें कुछ पता नहीं है, नहीं, सब कुछ शास्त्र में मेंशन किया गया है। कब आपको क्या चीज़ करना है एग्जैक्टली बताया गया है।
कैसे आप इस संसार के सफरिंग से बच पाओगे वो भी आपको बताया गया है, सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या है, कुछ लोग जो हैं वो लोग अपने आंखों पर पर्दा डाल करके इनको पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य उदय हो गया है और कोई व्यक्ति अपना रजाई को अपने सिर पर डाल करके बोले मैं नहीं मानता सूर्य उदय हुआ, मैं तो भी सोता रहूँगा, अभी तो रात ही है, तो वो मूर्ख है। सूर्य तो उदय हो चुका है, टाइम तो उसका वेस्ट हो ही जा रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं और नहीं जानने का प्रयास करते हैं तो हमसे मिस्टेक होगी और वो मिस्टेक का हमें भुगतान भरना पड़ेगा। इसीलिए ये मैनुअल है कि इस संसार में हमें कैसे रहना है, इसका क्या उद्देश्य है और हमारा क्या गोल है, ये सब शास्त्र में बताया गया है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, शास्त्रास और स्क्रिप्चर्स आर द मैनुअल फॉर द यूनिवर्स। फोर्थ पॉइंट, शास्त्रास आर द मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड। शास्त्र जो है वो एक तरीका है भगवान को जानने के लिए। जैसा कि मैंने आपको शब्द प्रमाण में एक उदाहरण दिया था कि अगर एक बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है तो सबसे सिंपल तरीका है अपनी माँ से जाके पूछ ले। उसकी माँ से जो ही वो जाके पूछेगा तो माँ उसको बता देगी बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, और ये माँ के बताने पर वो बच्चा आराम से मान सकता है उस चीज़ को। तो उसी प्रकार भगवान पिता है और शास्त्र जो है वो माँ के समान है। शास्त्र में बताता है ये भगवान है ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर शास्त्र को नहीं मान करके मन माने अपने या किसी को भगवान मान लेगा तो वो कभी भी सही दिशा पर नहीं चल पाएगा, उसका पतन हो जाएगा, कभी भी वो सदगति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शास्त्र के आधार पर ही हमें भगवान की बातों को मानना है, क्योंकि शास्त्र भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने ही उनको भेजा है अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि हम भगवान को अपने इस ग्राह्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपने बारे में शास्त्र में लिखाया है कि मैं क्या हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान अपने बारे में अर्जुना को बताते हैं, अर्जुना भगवान का रूप क्या है। भगवान ने अपना विश्व रूप जब दिखाया तो अर्जुना ने पूछा भगवान आप इतने विशाल काय शरीर को देख रहे हो, आपका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, और ये विशाल के शरीर में आप हो कौन, मुझे बताओ। तब भगवान बोलते हैं कालोस्मि हम, मैं काल हूँ और मैं यहाँ पर जितने योद्धा हैं सबका हरण कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है, तुम पांडवों को छोड़ करके, भगवान अब बताते हैं। तो भगवान क्लियरली जो है गीता में अपने उस भयावह रूप को अर्जुना को दिखा रहे हैं। और वही भगवान जो है, भगवान जब वो श्याम सुंदर रूप लेकर के गीता में खड़े होते हैं तो भगवान बोलते हैं कि आई एम बेस्ट ऑफ फ्रेंड ऑफ माई डिवोटीज सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं अपने भक्तों का सबसे प्रिय मित्र हूँ, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनका शुभचिंतक हूँ, मैं उनका पालन करता हूँ। योगक्षेम वहाँ में हम, जो कि अगर मेरे शरण में आता है तो मैं, वही एक भगवान जो है वो भयावह रूप दिखा करके अभी डरा रहे हैं, और वही भगवान जो है एक एश्योरेंस दे रहे, चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये क्यों? क्योंकि भगवान दो प्रकार के लोगों के लिए दो अलग अलग रूप दिखा रहे हैं। तो भगवान पांडव जो भक्त है उनके लिए ये रूप दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। और जो लोग दुर्योधन पार्टी है उन लोग के लिए भगवान ये भयावह रूप दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए काल हूँ। तो इसीलिए जो व्यक्ति जिस इंटेंशन से, जिस चेतना से भगवान को अप्रोच करता है, शास्त्र को अप्रोच करेगा, भगवान उसको वैसा दर्शन देंगे। या आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। आप जिस माइंड सेटअप से भगवान शास्त्र को पढ़ोगे आपको भगवान वैसे अपीयर होंगे, आपको भगवान वैसे दिखेंगे शास्त्रों में। तो इसलिए शास्त्र ज़्यादा मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड, भगवान को जानने का एक सबसे सरल उपाय और जो माध्यम है वो है शास्त्र। इस शास्त्र को पढ़ने से ये बहुत लाभ होता है कि हम भगवान को आसानी से जान जाते हैं। नहीं तो पंथाष्टुकोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोपियस्य प्रपदसिम्य विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े योगी मुनि लोग अपने मन की गति से भी यदि कोटि करोड़ करोड़ माइल तक भी जाएंगे, यदि पंथाष्टुकोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, वायोर मन की और वायु की गति से, तब भी भगवान वो आपके चरण कमल के नख तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। वो लोग कभी भी आपके चरण कमल के जो नाखून तक भी वो लोग नहीं पहुंच सकते और उसको नहीं जान सकते हैं। आप इतने दुर्लभ हो, हाँ आप दुर्लभ। लेकिन किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन हे भगवान खुद गीता में कहते हैं भक्त्याम अभिजानति, एक भक्त जो है वो मुझे आसानी समझ लेता है, मैं उसको खुद से ही रिवील कर देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए क्या है, हम ये शास्त्र को पढ़ करके भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, भगवान अपने आप को दर्शन दे देंगे, क्योंकि भगवान की वाक्यों को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र जो है वो है भगवान को समझने का एक सबसे आसान तरीका। ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है
शास्त्रास गिव्स अस द एब्सोल्यूट नॉलेज। शास्त्र से हमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है, एब्सोल्यूट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान हमें मिलता है। इस दुनिया में हम कितने ही किताबें पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन उनसे हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, वो सबसे हमें अपूर्ण ज्ञान मिलता है। इसलिए आप देखिए, हम जब साइंस की किताबें पढ़ते हैं या अन्य कोई किताबें पढ़ते हैं तो वो बार बार रिवाइज होती है, हर साल वो चेंज होती है, रिवाइज होती है और उसमें कुछ नया जोड़ घटाव होते ही रहता है। लेकिन शास्त्र एक बार कह दी गई है, आज तक कभी चेंज नहीं हुई है। भगवत गीता देखिए 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, आज तक ज्यों की त्यों है, उसमें एक शब्द बदला नहीं गया है। क्योंकि भगवान के मुख से जो एक बार वाक्य निकल जाए उसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये बात आप जान के रखिए। इसीलिए गीता जो है ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। एब्सोल्यूट मतलब समझ रहे हैं, जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती नहीं है। इट डजेंट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ये नहीं था कि उस समय द्वापर युग था तो वो ज्ञान वैलिड था, आज कलयुग है तो वैलिड नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान अर्जुन ने पढ़ा तो वो समझ पाएगा, हम पढ़े तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से ये ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता और इसका क्षय नहीं होता, इसलिए इसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं, पूर्ण ज्ञान कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान कहते हैं इसको। तो इसीलिए जो है भगवत गीता जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है। शास्त्र हमें ये एब्सोल्यूट नॉलेज देते हैं अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्णा। और छठा पॉइंट है, इट इज़ द परफेक्ट साइंस। शास्त्र एक साइंटिफिक वे से हमें भगवान की ओर लेके जाता है। ये एक संपूर्ण साइंस है। साइंस मतलब क्या होता है? साइंस में दो चीज़ होता है, थ्योरी होता है और एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो आप साइंस में देखते हो जनरली हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई इसका वैल्यू ये है, ये सपोज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण, तो उसका जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप उसको पहले थ्योरी पढ़े और फिर जो है आप उसको एक्सपेरिमेंट जाके जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तब उसका वैल्यू वही आना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई एक बच्चा गया, उसका वैल्यू आ रहा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टीचर क्या बोलेगा? ये गलत है, जाओ दोबारा चेक करो, है ना। टीचर भले हालांकि वो एक्सपेरिमेंट किया सब तरीके से, लेकिन टीचर बोलेगा ये गलत है क्योंकि इसका वैल्यू 9.8 आना चाहिए। उसी प्रकार शास्त्र हमें अगर कुछ बात बता रहे हैं तो वो थ्योरी है, और अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने प्रैक्टिस में गलती की है, कहीं तो गड़बड़ी हुई है ना। तो इसलिए कई बार हमें लोग कहते हैं कि हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत कुछ फॉलो करें, लेकिन हम सुख नहीं है, हमें बहुत दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, हमारा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ी है, शास्त्र में गड़बड़ी नहीं है। लोग बोलते हैं कि शास्त्र में कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ तो नॉलेज सही नहीं दिया हुआ, नहीं, ये मूर्खता है। हम में गड़बड़ी है कि हम ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, क्योंकि शास्त्र में जो चीज़ प्रोसेस दिया हुआ है अगर वो व्यक्ति सही से फॉलो करे उसको रिजल्ट आना ही है, आना ही है। यही शास्त्र का प्रमाण है, फलेना परिचायते। यदि किसी चीज़ का परिमाण जानना है कि परिणाम जानना है तो उसको टेस्ट करके देखो, उसको खुद अपने आँखों से। इसलिए हम जब कोई कार खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, तो पहले वो टेस्ट ड्राइव करता है जा करके कि भाई चल रही है कि नहीं गाड़ी, पेट्रोल पे चलती है कि नहीं चलती है ना, सब लाइट ठीक ठाक है कि नहीं, बटन चल रहा है कि नहीं, हॉर्न बज रहा है कि नहीं, सब वो टेस्ट करता है ना, टेस्ट ड्राइव करके फिर ही तो लेता है वो। उसी प्रकार के जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं हमें भी टेस्ट करना चाहिए कि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमें धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हाँ, अब मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो हमारा जो और विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ और आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ एक बार। शास्त्रास आर वर्ड ऑफ गॉड, ये भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है। शास्त्रास आर द लॉ बुक ऑफ लाइफ, ये जैसे एक राज्य में एक लॉ बुक होती है जिसके अनुसार सारे सिटीजन फॉलो करते हैं, उसी प्रकार से ये हमारे जीवन का लॉ बुक है कि किस मार्ग पे जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, इसके बारे में। थर्ड, शास्त्रास आर मैनुअल ऑफ यूनिवर्स, तो जिस प्रकार एक मशीन को बनाने में एक मैनुअल लगता है उसके सारे बटन स्विच के बारे में जानने के लिए, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को जब भगवान ने बनाया तो शास्त्र को भेजा है मैनुअल बना करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, शास्त्र आर द मीन्स टू अंडरस्टैंड गॉड, भगवान को जानने का एक सबसे सटीक, सरल और प्रामाणिक उपाय है या साधन है शास्त्र। फिफ्थ पॉइंट, इट गिव्स अस एब्सोल्यूट नॉलेज, ये हमें पूर्ण ज्ञान देता है पूर्ण तत्व के बारे में, शास्त्र, एब्सोल्यूट नॉलेज। एंड सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ अ परफेक्ट साइंस। आप अगर थ्योरी को प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट 100% आना ही आना है, प्रैक्टिकली वो रिजल्ट आना ही है।
ये परफेक्ट साइंस है। अब समझते हैं कि ये शास्त्र का विभाजन कैसे हुआ और हम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं वो कितना प्रामाणिक है और उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। देखिए, जनरली जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो आपके मन में एक ही शब्द आता होगा, वेदास। तो ये वेदास क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का मतलब है नॉलेज, वेदास मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो भगवान के मुख से जब ज्ञान निकला था पहली बार तो उसको ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि में समा लिया था, ब्रह्मा जी। इसलिए त्रेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, ब्रह्मा को आदि कवि कहते हैं। और ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने ये पहला ज्ञान जो है डाला था, भगवान ने में। तो कलयुग प्रारंभ होने से पहले सभी शास्त्र जो थे उसको गुरु शिष्य को सुनाते थे, शब्द ब्रह्मण, इसलिए इसको शब्द ब्रह्मण कहा है। शब्द मतलब कानों से सुनना। तो शिष्य बैठ करके गुरु के मुख से सुनते थे और उस समय के लोग जो थे वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया, दोबारा सुनने की दरकार नहीं। तो एक बार गुरु ने उनको सिखाया तो वो लोग उसको याद कर लेते थे हमेशा के लिए, है ना। श्रुतिधर थे होते थे लोग। इसीलिए ये शास्त्र जो है ये गुरु शिष्य के कान में जो है देते थे, सुनाते थे इनको। इसलिए जब गायत्री मंत्र देते हैं, आज भी जब गायत्री मंत्र देते हैं तो गुरु जो है वो शिष्य के कान में सुनाते हैं वो मंत्र को, उस गुह्य मंत्र होता है वो। और पहले जैसे बोलते थे कि आप मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरु जो है अपनी शक्ति से कर्ण के माध्यम से शिष्य के हृदय में उसको स्फुरित कराते थे मंत्र को। मंत्र की इतनी पोटेंसी होती थी कि जब गुरु शिष्य के कान में बोलते थे मंत्र को तो मंत्र उसके हृदय में बसता था और वही मंत्र जप करते करते उसको परम सिद्धि प्राप्त होती थी। जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको सब ये भागवतम है तो सुखदेव गोस्वामी ने हमको खुल के मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद मुनि ने कहा था, ध्रुव बेटा 5 साल का बालक था वो, इस मंत्र को जप करते रहो, तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और 6 महीना के अंदर इस मंत्र जप करने से, क्योंकि उसको अपनी गुरु पर निष्ठा थी, 6 महीना के अंदर उसने भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए उसके, है ना। तो ये है पूर्ण विधि थी ये शास्त्र को सुनने की। तो लोग सुनते थे खाली अपने गुरु से। आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, सोचिए एक बार सुनने से याद हो गया। आजकल क्या क्या नहीं, हम लोग लैपटॉप में इतना नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, पेन पेपर तब भी भूल जाते हैं, एक मोबाइल नंबर याद नहीं होता हम लोग को। क्यों? क्योंकि कलयुग में मंद सुमंद मतयो, बुद्धि मंद हो चुकी है। जो लोगों की मेमोरी पावर है मंद सुमंद, मंद तो छोड़ो और सुमंद और भी डल है, पूरा ही डल हो चुका है। यही देखते हुए शिला व्यास देव, जिनका आज जन्मदिन है, जो आज व्यास पूर्णिमा है, उन्होंने जो है इन वेदास को जो है लिखना शुरू किया। पूरे वेदास, तो पहले वेदास एक था, है ना। पहले एक ही वेदा था जिसका नाम था यजुर्वेद, ठीक है। पहले एक ही वेद था जिसका नाम था यजुर्वेद, और फिर उनको 4 भाग में विभाजित किया गया, और फिर उनको 4 भाग में विभाजित किया गया जिससे बना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है यजुर्वेद से डिवाइड किया गया है। यजुर्वेद से पहले 4 वेदों में इसको विभाजित किया गया है। अब इन 4 वेदों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया था। जैसे ऋग्वेद था सभी देवताओं को मंत्र उच्चारण करने के लिए, सभी देवताओं को बुलाने के लिए उनका आह्वान मंत्र था ऋग्वेद में, तो उसमें मेनली खाली मंत्रास थे। सामवेद मतलब ये गीत का सारे गामा पा, जो सारे जो म्यूजिकल टोन्स और सारे जो ये गीत हैं ये सब सामवेद से आते थे। और यजुर्वेद मतलब जो यज्ञ में यूज होता था सारे मंत्रास, वो यजुर्वेद। और अथर्ववेद में जो है और अन्य जो जैसे आयुर्वेदिक और अन्य जो शास्त्र थे उसके बारे में बताया गया था। 4 भाग में उन्होंने विभाजित किया। क्योंकि शिला व्यास देव ने इन एक वेदा का व्यास किया, व्यास मतलब डिवाइड करना, इसलिए उनका नाम पड़ा व्यासदेव। उनका नाम व्यासदेव क्यों पड़ा? उनका नाम पड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक वेदा को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। पहले जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक झोली है, उसमें 1 का भी कॉइन है, 2 रुपये का भी कॉइन है, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, तो पूरा मिक्स पड़ा हुआ है। तो अभी आप अगर मान लीजिए एक बार बैठते हो, सारे को उघेड़ करके 1 का 1 लाइन बनाते हो, 2 का 1 लाइन गड़ी बनाते हो, 5 का 1 बनाते हो, 10 का 1 बनाते हो, वही काम व्यासदेव ने किया। सब मिक्सचर था, उसको चारों को अलग अलग कंटेंट्स को उठा करके उसको 4 भाग में डिवाइड किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया व्यासदेव।
और फिर व्यासदेव ने सोचा कि ये बहुत टफ हो जाएगा लोगों के लिए समझना, ये वेदास भी कलयुग के प्राणी हैं, इनकी तो बुद्धि ऐसी मंद सुमंद है, ये क्या समझ पाएंगे इसको वेदास को। तो फिर उन्होंने उसको और समझाने के लिए लिखा उपनिषद। 108 उपनिषद उन्होंने लिखा। तो उपनिषद मतलब क्या है कि स्टोरीज के माध्यम से, मतलब एक दृष्टांत के माध्यम से इन वेदास के सभी तत्वों को समझाना, ये था उपनिषद। 108 उपनिषद लिखा। और फिर उन्होंने लिखा 18 पुराण, उसके ऊपर से 18 पुराण लिखा। तो जिसमें पुराण मतलब पुराना, ओल्ड, तो पूरे जो पुराने जो स्टोरी थे सबको वो करके और उनके माध्यम से ज्ञान दिया, 18 पुराण। फिर उन्होंने लिखा इतिहास। इतिहास में 2 इतिहास लिखा, रामायण महाभारत। ऑफकोर्स रामायण वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन श्रीला व्यासदेव ने सबसे बड़ा इतिहास लिखा, वो था महाभारत। और उस महाभारत में श्रीला व्यासदेव ने जो 700 श्लोक की भगवत गीता है उसको एकदम क्लाइमेक्स पे दिया, गीता को दिया सबसे एंड में। तो महाभारत व्यासदेव ने क्यों लिखा? क्योंकि व्यासदेव जानते थे कि इस कलयुग के जो लोग हैं वो लोग को पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, लोगों में झगड़ा बड़ा पसंद है। आप देखिए, जब एक घर में झगड़ा होता है, भाई भाई झगड़ते हैं, तो समाज बड़ा आनंद लेता है उसका। हाँ, बाप बेटे का जब बंटवारा होता है तो सारे गांव वाले आकर के जो है उसमें एक पक्ष तो बेटा का लेता है, एक पक्ष बाप का लेता है। बड़ा मज़ा लेते हैं वो लोग, तेरे को झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है पारिवारिक झगड़ा, और ये उसको मज़ा लेते हैं लोग उसका। ये कलयुग की ये लक्षण है। तो व्यासदेव ने सोचा कि इससे बड़ा फैमिली झगड़ा और कहाँ मिलेगा कौरव और पांडवों के बीच में, क्योंकि वो तो हुआ था। तो इसलिए उन्होंने उसको लिखा ताकि लोग उसको इंटरेस्ट से पढ़े, और पढ़ते भी है। आज जितना इंटरेस्ट से लोग भागवतम या गीता नहीं पढ़ते, महाभारत आप देखिए पढ़ते हैं। महाभारत सीरियल भी कितना फेमस हुआ था। तो वो महाभारत को जो है व्यासदेव ने लिखा, लेकिन उनके पीछे उसका एक चाल था। उन्होंने उसके क्लाइमैक्स में जब वो ख़त्म हो रहा है तब भगवान की भगवत गीता को, 700 श्लोक की गीता को डाल दिया, ताकि वो लोग जो है महाभारत पढ़ते पढ़ते गीता भी पढ़ ले और तत्व ज्ञान को समझ जाएं। लेकिन फिर भी गीता जो है वो अपने आप में एक उपनिषद भी है, एक ग्रंथ भी है अपने आप में। क्यों? इसका कारण है, देखिए 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक होते हैं श्रुति, एक होती है स्मृति। श्रुति होती है मतलब जो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकली है, डायरेक्ट जो भगवान ने कहा वो है श्रुति। जैसे वेदास, वेदा जो निकला डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला, वो है श्रुति। स्मृति मतलब होती है जिसको किसी ने, स्मृति मतलब स्मरण करके बताया, याद करके बताया किसी ने। जैसे महाभारत जो है वैशंपायन मुनि जो है वो नरेट कर रहे हैं, वो बता रहे, याद करके सारी कहानियाँ को याद करके सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो सुना रहे हैं सारी कहानियाँ, महाभारत की जो स्टोरी है। अब ये है स्मृति। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बोथ श्रुति भी है, स्मृति भी है। क्यों श्रुति है? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकली है। स्मृति क्यों है? क्योंकि वो महाभारत का पार्ट है। इसीलिए गीता एक स्पेशल स्क्रिप्चर है, वो श्रुति भी है एट द सेम टाइम स्मृति भी है ना। और इसलिए उसको गीतोपनिषद करके दर्जा दिया गया है, भगवत गीता को गीतोपनिषद करके दर्जा दिया गया है। तो ये श्रीला व्यासदेव ने महाभारत के अंदर डाला। महाभारत लिखने के बाद भी श्रीला व्यासदेव को मन में संतुष्टि नहीं हो रही थी। व्यासदेव ने सोचा, अरे कुछ तो कमी है। आप सोचिए, व्यासदेव ने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि हमारा पूरा जन्म बीत जाएगा, एक जन्म तो छोड़ो 10 जन्म बीत जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, उतना नॉलेज उन्होंने लिखा है, इतना ज्ञान है। केवल महाभारत में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक केवल महाभारत में है। सोचिए फिर 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेदास, क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने, कितना नॉलेज होगा सोचिए। पूरा अर्थशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वैदिक मैथमेटिक्स, क्या क्या नहीं है। एक्चुअली सब कुछ है, ये तो कल्पतरु के समान है शास्त्र जो है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। क्या चाहिए आपको बताइए, सब के बारे में ज्ञान दिया गया इसमें। तो व्यासदेव चिंतित होकर बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या हो गया मुझसे, मैंने इतना ग्रंथ लिखा और ये किया, लेकिन मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। तब आए उनके जो शिष्य वो है नारद मुनि आए, और नारद मुनि आकर के व्यासदेव से कहा, ये देखिए पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ मैं, नारद मुनि ने आके कहा कि व्यासदेव तुमने ये क्या कर दिया। अरे तुमने लोगों के अंदर ऐसी भावना, ये देखिए यहाँ ये व्यासदेव बैठे हुए हैं और ये जो नारद मुनि उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव के गुरु महाराज है, गुरुदेव है।
तो नारद ने कहा कि इस संसार में लोगों की ऐसे ही इंद्र तृप्ति करने की बहुत प्रवृत्ति है, और तुमने तो वेदास के माध्यम से उन लोग को इंद्र तृप्ति करने का मौका दे दिया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो व्यासदेव ने क्या सोचा कि इस संसार में लोगों को अगर हम लोग को एलिवेट करना है, अगर उनको हमें भगवान तक पहुंचाना है, अगर उनको हमें लिबरेट करना है, इस संसार से मुक्ति देना है, तो वो लोग डायरेक्ट तपस्या का मार्ग नहीं चूज कर सकते। इसलिए उनको क्या करो, उनको ऐसा मार्ग दो जिसमें वो इंटरेस्ट से फॉलो करें और उस मार्ग के जरिए वो लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक बच्चे को मेडिसिन खिलाना है, एक दवाई देनी है, तो माँ क्या करती है, पहले लॉलीपॉप खिलाती है, ठीक है, लॉलीपॉप खिलाती है या कुछ मीठा ऐसे कुछ खिला करके फिर उसको उसके लॉलीपॉप के लालची के बहाने में चॉकलेट दवाई दे देती है। दवाई बीच में कभी दवाई उसके मुंह में ठूस देती है लॉलीपॉप खिलाते खिलाते, है ना। तो इंटेंशन क्या, दवाई देना, लेकिन उसके लिए क्या लॉलीपॉप खिला रही है। उसी प्रकार व्यासदेव ने लॉलीपॉप दिया सब लोगों को। क्या था वो लॉलीपॉप, वो था सेंस ग्रेटिफिकेशन। व्यासदेव ने क्या किया, लिख दिया, अगर तुम्हें इंद्र सुख चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, इनकी पूजा करो, अच्छा पति चाहिए, ये पूजा करो, धन चाहिए, ये पूजा करो, तुम्हें स्वर्ग चाहिए, ये यज्ञ करो। तो पूरा वेदास ये सबसे भर्ती है, पूरा कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब ये कर्म करो ये फल मिलेगा, ये करो ये फल मिलेगा, ये करो ये फल मिलेगा। पूरा वेदास जो है कर्म कांड से भर गया। लेकिन हमारे लोग भी बड़े होशियार, ये लोग ने क्या किया, ये लोग जो है कर्म कांड को छोड़ करके जो उसके अंदर जो तपस्या या उसकी को छोड़ करके डायरेक्ट ही वेदास के नाम पर गलत काम करना शुरू कर दिए। आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर किसी को मांस खाना है, किसी को अगर पशु की हत्या करके अगर मीट ईटिंग करना है, तो व्यासदेव ने कहा था उसमें कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर दिन में ही एक किसी भी जानवर को जो आपको हत्या करनी है उसका आपको बलि चढ़ाना पड़ेगा। उसके मांस को 7 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। 6 भाग आप जो है दूसरों को मैं दान दोगे, 6 भाग दान में दे दोगे, और 1 भाग खाली आपको खाना पड़ेगा। तो इतना रेगुलेशन बनाया उन्होंने, अगर आपको मांस खाना है ना, तो रेगुलेशन। वैसे ही अगर आपको स्त्री संग करना है तो क्या रेगुलेशन बनाया कि नहीं, प्रॉपरली स्त्री से विवाहित होकर के 1 महीने में पर्टिकुलर दिन केवल संतान उत्पत्ति के लिए आप किसी स्त्री का संग कर सकते हो। तो सारे इंद्र तृप्ति के जो साधन थे, व्यासदेव ने सबको शास्त्रों के अंदर ला करके उसको ऐसा मोल्ड करके दिया कि अगर व्यक्ति उसको फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी प्रवृत्ति चली जाएगी। हाँ, क्योंकि वो जब वो चीज़ करने जाएगा, तो जैसे मान लीजिए किसको मांस खाना है, तो जब बलिदान देगा, यज्ञ होगा, ये सब होगा, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा ना। और वो जब देखेगा कि अरे बलि में ऐसा सिर कट रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ना, 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा स्लॉटर हाउस में जा करके कि मांस कटता कैसे है। अगर वो देख लेना तो वो मांस खाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके घर में आजकल सब स्टोर्ड और ये रेफ्रिजरेटर में बना हुआ पैक्ड फूड में आता है, सब मीट जो आता है, तो उनको लगता है ये तो ऐसी फैक्ट्री में बन के आ रहा है। लेकिन अगर वो सही में जाके कारखाना में जाके देख लेंगे ना, जहाँ पर वो बेरहमी से उन जानवरों की हत्या की जाती है, तो वो लोग कभी भी खाएंगे नहीं। मैंने कितने ऐसे लोगों से मैं मिला जिन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बेरहमी से लोग जानवरों को मारते हैं हमारे जीभ के स्वाद के लिए, और वो देखने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, पूरा मीट ईटिंग छोड़ दिया उन्हें। तो वही चीज़ है। तो जब एक व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति के लिए क्या क्या कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं वो देखता है, तब वो समझता है अरे बाप रे, ये मुझे नहीं करना है। यही व्यासदेव का पर्पोज था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि ये इस पर्पोज को हटा करके डायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट। तभी ये सैक्रिफाइस का था, तो लोगों ने क्या किया, बलि चढ़ाओ और भगवान का प्रसाद बोल के बांट दो इसको। आप आज भी जाओगे तो कहीं कहीं पर ईस्टर्न रीजन ये सब में है, डायरेक्ट बलि चढ़ाते हैं, बोलते हैं ये भगवान का प्रसाद है, और बांटते हैं उसको। स्लॉटर हाउस खोल दिया उन्होंने। हाँ, कोई भी स्त्री को है जो प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया, संग करने लग गया। तो उन्होंने वेदास के नियमों के बाहर जा करके इंद्र तृप्ति करना शुरू कर दिया। तो नारद ने कहा व्यासदेव को, तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो चले थे लोगों को भगवान के मार्ग में चलाने के लिए, लेकिन ये देखो ये तो और पापी बन गए। और अब जब ये लोग को बताया जा रहा है इसके बारे में, तो ये लोग बोलते हैं नहीं, तो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, जैसे कई ऐसे धर्म है जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम अपने धर्म के लिए जान दे दो, तुम्हें
तुम्हें हुर की परियां मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो लालच दे करके उनसे गलत काम करवाते हैं। तो ये भी शास्त्र का नाम लेके लोग करते हैं। इसीलिए जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने इन सभी शास्त्रों को नकार दिया। मैं नहीं मानता वेदास को, हटाओ सब वेदास को, अहिंसा ही परो धर्मो। उन्होंने ये कह दिया कि जानवर की हत्या मत करो, अहिंसा को मानो। तो ये उन्होंने बुद्ध ने बताया। तो इसीलिए फिर नारद ने कहा, तुमने अभी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुंदर लीलाओं का पूर्ण तरह से वर्णन नहीं किया व्यासदेव, इसलिए तुम्हारे मन में ग्लानि है। तुमने अभी तक भगवान के सुंदर रूप का, सुंदर लीला का वर्णन नहीं किया। भगवान के बारे में व्यासदेव ने महाभारत में बताया है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली बताया है। भगवान को एकदम हाईलाइट नहीं किया, हीरो नहीं बनाया, उनको साइड रोल में रखा। हीरो कौन थे वहाँ पर? पांडवास, हीरो अर्जुना थे। तो अब नारद ने कहा, व्यासदेव एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो केवल भगवान के शुद्ध रूप गुण लीला का वर्णन करे। केवल एक ऐसे शास्त्र को लिखो जो इस दुनिया में क्रांतिकारी ला देगी, जो लोगों के हृदय में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति की जो भावना है उसको जगा करके पूरा उज्ज्वलित कर देगी। कोई ऐसा ग्रंथ लिखो। तुम लिखो श्रीमद् भागवतम। और उसी को इंस्पिरेशन लेकर के शिला व्यास देव ने लिखा श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलम। हाँ, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल शुद्ध भक्त लोग के ही पल्ले पड़ सकता है। और इसमें वास्तव वस्तु के बारे में बताया गया, जो एक्चुअल सब्सटेंस है इस संसार का और जीवात्मा के लिए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। कैतव परो धर्मो, कैतव धर्म को लात मार के निकाल दिया गया इस भागवतम से, इस श्रीमद् भागवतम से। इसीलिए जो हम लोग गौड़ीय वैष्णव से हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासकर इस्कॉन में, हमारे लिए दो ग्रंथ बहुत 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 प्रमुख है। हमारा सारा जो फिलॉसफी है, हमारी सारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी सारी जो सोच है, वो इन दो ग्रंथों के ही इर्द गिर्द घूमती है। वो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। यदि कोई व्यक्ति इन दो ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ ले और समझ ले तो वो जो है सब कुछ समझ जाएगा। उसको और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है, सब कुछ वो समझ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे शास्त्र के ज्ञान जो है वो आज भी रेलेवेंट है और हम कैसे मान ले कि ये सच है कि नहीं है। शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो हम केवल शास्त्र के ज्ञान पर ही विश्वास रख के उसको फॉलो करते हैं और उसका हम रिजल्ट पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पशु या मनुष्य का जो मल होता है वो अपवित्र होता है। यदि आप किसी भी जानवर का मल छू लेते हो तो आपको नहाना पड़ता है। इवन आप देखोगे पाश्चात्य देश में लोग अपने कुत्ते लोग को घुमाने लेके जाते हैं और जब कुत्ते लोग मल त्यागते हैं तो ये लोग जो है उसके नीचे उनको एक प्लास्टिक है वो लेना पड़ता है और फिर लोग घर में आकर के उसको साफ करके खुद बात नहाते हैं वो लोग शुद्ध होने के लिए। लेकिन हमारे शास्त्र में गाय माता को ऐसा स्थान दिया गया है कि लिखा गया गाय माँ का जो मल है वो पवित्र है। गोबर एक पवित्र मल है, ऐसा लिखा गया शास्त्र में। और आज नहीं, आज से हजारों सालों से हमारी गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में गोबर को लेपते आई है ना। कोई भी आप घर में जाइए, आप देखो गोबर को लेपते आ रहे हैं वो लोग, है ना। गोबर के वो खंडे बना करके उसको कुकिंग गैस में भी यूज़ करते हैं और कितने कितने प्रकार से यूज़ करते हैं। और गोबर को कोई छू करके नहाना ज़रूरी नहीं है, वो तो बल्कि शुद्ध माना जाता है। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये शास्त्र से ज्ञान आया, है ना। और इसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज वैज्ञानिक लोग इसको मान गए हैं कि गाय केवल एक ऐसी जानवर है जिसका गौमूत्र और गोबर दोनों ही पवित्र है। एक ऐसा मात्र जानवर है जिसके शरीर से निकला हुआ हर एक चीज़ पवित्र है। जिसका मल पवित्र, तो वो कितना पवित्र होगा आप सोचो, ज़रा आप सोचिए, इसे विचार कीजिए आप। तो इसीलिए ये शास्त्र बताता है। दूसरा, आप अपने मंदिरों में रखते हो कॉर्न शेल, शंख जो बजाते हैं हम लोग, वो आपको पता है वो एक जानवर का हड्डी है। अगर आप मान लीजिए किसी को हड्डी छू लेते हो, अगर मान लो आप किसी कंकाल को जाके छू लेते हो तो आप तुरंत आके घर में नहाओगे, है ना। तुरंत आप अपवित्र फील करोगे और अपना स्नान करके शुद्ध हो जाओगे। लेकिन ये जो कॉर्न शेल है, ये जो शंख होता है, इसके अंदर एक जानवर रहता है और उस शंख को हम अपने मंदिर में रखते हैं और उस शंख से बजा, कई बार उस शंख से भगवान का अभिषेक करते हैं हम लोग। ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है? ये शास्त्र से ज्ञान आ रहा है। इसको हम अपना मानते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। तीसरा, शास्त्र में इवन
ये बता दिया गया था कि धरती भूगोल है, धरती गोल है। कई सालों बाद जाकर के साइंटिस्ट लोग ने पता लगाया कि अरे हाँ धरती सही में गोल है, नहीं तो अब तक सोचते थे धरती फ्लैट है ना, धरती गोल है। वो तो छोड़िए, मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें ये बताया गया है कि चांद से यदि आप धरती को देखोगे तो कैसा दिखता है वो। ये श्लोक आता है महाभारत में। महाभारत में जब धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि स्पेस से धरती कैसी दिखती है, तो उसने ऐसा बताया, ऐसा पिक्चर कि धरती एक खरगोश और दो पीपल के पत्तों के समान दिखती है। अभी आप बोलेंगे अरे ये क्या है, ये थोड़ी धरती का ये मैप है। लेकिन थोड़ा रुकिए, आप अगर इसको उल्टा कर देते हो, एक मिनट, अगर आप इसी पिक्चर को उल्टा कर देते हो तो ये देखो, ये बन गया ना वर्ल्ड मैप, है ना। ये उल्टा खरगोश और ये दो पीपल के पत्ते, ये हो गया। तो ये रहा अपना भारत, यहाँ भारत रहा, ये अफ्रीका हो गया, इधर नॉर्थ साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा वर्ल्ड का मैप हो गया। ये बात महाभारत में 5000 साल पहले श्लोक के माध्यम से लिखी हुई है। आप बताइए उस समय क्या टेक्नोलॉजी था, कौन सा टेलीस्कोप था, कौन सी विद्या थी जो लोग ऊपर जाकर इसको देखें, ये बताई गई है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भागवतम में एक गर्भ में बच्चा कैसे एम्ब्रियो पहले दिन से लेकर के 9 महीने तक कैसे उसका बढ़ोतरी होता है, वो पूर्ण रूप से वर्णन है। तो मैं खाली यहाँ पर एक श्लोक लेके आया हूँ। कललम त्व एक रात्रेना पंचरात्रेना बुद्बुदम दशाहेना तु करकंधु पेशी अंडम व तथा परम। बता रहे पहले रात में स्पर्म और ओवम, तो पुरुष से स्पर्म आता है और महिला का ओवम आता है, ये लोग मिक्स होते हैं पहली रात में। 5वें रात में जो है ये एक बबल के समान बन जाता है ये मिक्सचर। 10वें रात में जो है ये प्लम के समान बन जाता है और फिर धीरे धीरे जो है वो लंप, फ्लैश और एग उसके समान बन जाता है। बताइए मेरे को उस समय कौन सी एंडोस्कोपी थी या कौन सा ऐसा अल्ट्रासाउंड था कि इतना डिटेल बताया गया है कि पहला रात में क्या हो रहा है, 5वें में क्या हो रहा है, 10वें में क्या हो रहा है, 1 महीने में क्या हो रहा है, 2 महीने में क्या हो रहा है, ऐसे करते करते 9 महीने में कैसे एक पूरा बच्चा उभर आ जाता है उभर करके, ये बता दिया गया है। भागवतम में ये 3rd कैंटो में ये बताया गया है। बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हमारे आज मूवमेंट में जो बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर लोग हैं, वो लोग ये पढ़ करके जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये ज्ञान इसमें कैसे दिया गया है। मैं हमारे एक भक्त है जो रेडियोलॉजिस्ट है, वो कई हज़ारों अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जब ये भागवतम पढ़ा तो मैं बोला मान गया हमारे शास्त्रों को कि ये क्या प्रिसाइज ज्ञान ये दे रहा है। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो शास्त्र में जो ऐसे ऐसे ज्ञान बताए गए हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच भी सकते हो कि शास्त्र में इन ज्ञानों को बताया गया है और उन ज्ञान को प्राप्त करके आपको समझ में आया कि अरे ये कितना वैलिड है और ये कितना सही है। तो इसीलिए शास्त्र में ऐसी बातें हैं जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जैसे गोबर हो गया, आपका शंख हो गया, ये एक एम्ब्रियो, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए जो चीज़ हम अभी नहीं देख सकते हैं। तो वही शास्त्र जो इनके बारे में बता रहे हैं, वही शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं, तुम एक आत्मा हो, भगवान का धाम है, हाँ ये शरीर नश्वर है और तुम जो भगवान अपने धाम में रहते हैं वो लीला करते हैं। तो ये जो बातें जो हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, हमें वेट करना चाहिए कि एक दिन हम ये भी समझ पाएंगे, एक दिन हम ये भी समझ पाएंगे, इन ज्ञानों को भी हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी हमारा वो समय नहीं आया है इसको समझने का। लेकिन अगर हम जो प्रेस्क्राइब प्रोसेस जो फॉलो करेंगे शास्त्र में दिया हुआ, वो हम शास्त्र के माध्यम से समझ करके भगवान को हम एक दिन समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें शास्त्र पर विश्वास रख के हमें धीरे धीरे जो है ये ज्ञान को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे जो है वो मनुष्य को भगवान की ओर खींच के लाए, भगवान की ओर प्रैक्टिस, और उसकी सारी जो बुरी आदतें हैं उसको दूर करे और उसको जो अच्छी आदतें को दे और धीरे धीरे जो है उसको भगवान की ओर आकर्षित करे। ये शास्त्रों का मूल सिद्धांत है, उनका जो पर्पस है ये शास्त्र लिखने के पीछे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया 2 ग्रंथ शिला प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, मुख्य रूप से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो कई बार लोग ये भी नहीं जानते कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं।
भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुना से कही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये भगवान के द्वारा कहा गया है भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में कहा गया है। ये श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शुक्रताल, जो आज हरिद्वार के पास एक जगह है, गंगा नदी के तट पर सुनाई थी। 7 दिन 7 रात में ये श्रीमद् भागवतम, जिसमें 12,000 श्लोक हैं। यही भागवतम सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य लखनऊ के पास जो है 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, सौनकदा ऋषि। और ये तो इस श्रीमद् भागवतम जो है ये पूरा, अभी अगर आप लेंगे तो 12 कैंटो है, इसमें 12 खंड है और उसमें 18,000 श्लोक में ये श्रीमद् भागवतम को पूरा बांटा गया है। और श्रीमद् भागवतम जो है निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुकाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालय मूरहो रसिका भुवि भावुकाहा। वो कह रहे हैं व्यासदेव उसमें, ए भावुका, ए रसिक भक्तों, अगर तुम्हें रस चखने का शौक है, मैं तुम्हें एक ऐसा फल देता हूँ जिसमें ना तो गुठली है और ना तो छिलका है। कभी ऐसा फल देखा है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है ना? जनरली जब हम फल में देखते हैं तो हमें अंगूर, ऐसे फल ज़्यादा पसंद आते हैं जो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े काटने के लिए और सब, उसमें ज़्यादा बर्बादी ना हो, ऐसे ही फल हमें पसंद जनरली लोगों को लगते हैं। जैसे केला हुआ, फट ले छिला, थोड़ा सा तुरंत खा लिए तो अच्छा लगता है, ठीक है, तुरंत खा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अनानास हो, पाइनएप्पल हो, तो इसको काटो, कांटा निकालो, सब करो, बड़ा अस्कट लगता है। तो ये भागवतम एक ऐसा फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पूरे श्रीमद् सारे वेदास का जो गलितम फलम, एक ऐसा गला हुआ फल है। गला हुआ मतलब ये नहीं सड़ा हुआ फल, ऐसा फल है, उसको आप पी सकते हो। पीबत भागवतम, पी लो। हे रसिक भक्तों, इस भागवत को पी लो। पीबत भागवत रसम आलयम, रसम आलयम, रस का आलय मतलब रस का घर है, रस का भंडार है ये श्रीमद् भागवतम। हाँ, मुहु रहो रसिका भुवि भावुकाहा, भावनाओं के साथ इस रस को पियो, श्रीमद् भागवतम के रस को। इतना सुंदर ये ग्रंथ है। श्रीला प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, यदि संसार में सभी ग्रंथों को जला दिया जाए, अगर वो नष्ट भी हो जाए और केवल श्रीमद् भागवतम रह गया तो कोई नुकसान नहीं है इसका। ये श्रीमद् भागवतम ही एक काफ़ी है लोगों को दिशा दिखाने के लिए, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, उनके जीवन में लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। पुराणार को धुनोदिता कलो नष्ट दिशा में सा। तो जब कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा, कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो उनके साथ धर्म ज्ञान सब चला गया, लेकिन उसके बाद वही कृष्णा श्रीमद् भागवत के रूप में जन्म लिए संसार में, और वो ऐसे सूर्य के रूप में उदित हुए हैं जो पूरे संसार को प्रकाशमान कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों जब ग्रंथ हम पढ़ते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, आप ये जान लीजिए कि आप कृष्ण से हुबहू हो रहे हैं, आप कृष्ण का पर्सनल सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है, एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा लिखे हुए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, वो कृष्ण को प्रभाज लिखते फेस टू फेस देखेगा। भागवत पढ़ते में फेस टू फेस वो भगवान को देख सकता है। वो इतना इस ग्रंथों में पोटेंसी है, इतना इनकी ताकत है, और सही में आप ये फील करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब कुछ आपको महसूस होगा ये गीता और भागवतम पढ़ने से, क्योंकि भगवान मौजूद है। जब कृष्ण चले गए अपने धाम तो अर्जुन को बहुत शोक हो रहा था। वो भगवान की एक एक बातों को याद करके, भगवान की एक एक जो लीलाओं को याद करके, उनकी कृपा को याद करके अर्जुन रोए जाए समाइन बारे। लेकिन जब उन्होंने फिर से भगवत गीता को स्मरण किया, तब उनको ऐसा फील हुआ कि कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो आज भले ही भगवान हमारे को नहीं दिख रहे होंगे, नहीं समझ, लेकिन आप ये बात मान के रखिए कि अगर हम गीता और भागवतम पढ़ते हैं तो कृष्ण हमारे साथ मौजूद है, वो हमसे कहीं दूर नहीं गए हैं, हमारे साथ वो मौजूद है आज भी। इसलिए इतना पावरफुल ये स्क्रिप्चर, इतना पावरफुल ये ग्रंथ है। और इसी श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में बहुत इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि ये कलयुग जो है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदिता। हाँ, ये कलयुग में जो है अल्प आयु, लोगों की तो आयु कम होगी, उनके बुद्धि मंद होगा, भाग्य मंद होगा, और उनको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। और यहाँ तक भी लिखा गया है कि इतना टैक्स लेगी सरकार कि लोग शहर छोड़ के गाँव भागेंगे, और ये हो भी रहा है। और बहुत प्रकार के जो बहुत सारे प्रेडिक्शन बताए गए इस भागवतम में, जो कलयुग में आज आपको स्पष्ट रूप से दिखते हैं सामने, घरों में और समाज में ये चीज़ दिखते हैं हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोगों को इन जो वैदिक शास्त्र है, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए और इनका फुल बेनिफिट लेकर के जो है
अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए ये जो शास्त्र को हम जो मन गढ़ंत बता दे रहे हैं, ये सब ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ चीज़ है। जब ब्रिटिश सरकार पहली बार भारत आई तो उसने देखा कि भारत तो एक ऐसी सोने की चिड़िया है जिसको लूटना नामुमकिन है, यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति भी नहीं था। तो बोले कि इनका विश्वास, इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज कैसे आ रहा है इनमें? तो बोले इनके ग्रंथ इनके बॉन्डेज का कारण है। ये ग्रंथ जो है इनको जोड़ के रखते हैं। तो बोले इन ग्रंथों को ही मिटाओ। तो बोले कैसे मिटाए? इसको इंटरप्रेट करो, इसके गलत गलत मीनिंग निकाल के बता दो, ताकि ये लोग जो है अपने ग्रंथों से जैसे दूर होंगे, तब ये लोग जो है, ये लोग का विश्वास टूटेगा और फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इनको डिवाइड करो और इन पर रूल करो। तो उन लोगों ने इन ग्रंथों को जो है मिस इंटरप्रेट करके हमारे ही शास्त्रों से हमारा विश्वास तोड़ दिया, है ना, हमारा विश्वास तोड़ दिया। और हम लोग चल के पीछे भाग रहे ब्रिटिश एजुकेशन के, कि हमें तो भाई लंदन की पढ़ाई चाहिए, अमेरिका की पढ़ाई चाहिए, ब्रिटिश हमें तो ब्रिटिश चाहिए। लेकिन हमारे पास इतने रत्न भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया आज संस्कृत भाषा को देख रही है कि ये एक ऐसा नॉलेज, ऐसा भाषा है ये जो परफेक्ट लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं, लेकिन संस्कृत एक परफेक्ट लैंग्वेज के रूप में सामने आ रहा है कि हाँ ये सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है संस्कृत। लेकिन हम लोग उसको एकदम नीचा देख करके हम दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे, भीख मांग ले जा रहे हैं, हमें ज्ञान दो, हमें अपनी भाषा सिखाओ, हमें ये करो वो करो। तो ये हमारा दुर्भाग्य है भारत का। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अथक प्रयास करके इन ग्रंथों को लिखा है। गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य अन्य ग्रंथों को लिखा है प्रभुपाद जी ने। और आज उनके अथक प्रयास से इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों किताबें बढ़ चुकी है। 55 करोड़ किताबें बढ़ चुकी है अब तक वैदिक ग्रंथ। तो इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो इतने मात्राओं में इन ग्रंथों का प्रकाशन कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वितरण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग भी इसमें सपोर्ट करें और हम भी इसको पढ़ें और दूसरों को बांटें, दूसरों को प्रेरणा दें, तो ये हमारा जीवन तो सफल हो ही रहा है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, खुद का तो जीवन सार्थक कर ही रहे हैं, हम दूसरों पर भी उपकार करेंगे, बहुत बड़ा उपकार होगा ये। इसीलिए घर घर में बच्चों को गीता भागवतम पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में लागू होना चाहिए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे रीच आउट करके सब जन जन तक ये ज्ञान पहुँचे। तो हाँ, आप भी सब जुड़िए और इसमें आप जितना ये फैलेगा, प्रचार होगा, उतना हमारा देश जो है और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुखमय होगा और बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, बहुत कुछ उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं केवल इन ग्रंथों का सहारा लेकर के। सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ, सारे ज्ञान, सब कुछ मौजूद है ग्रंथों के अंदर। ये पूरा जो योग शास्त्र, आज योग इतना बड़ा फेमस बज़वर्ड हो गया पूरे वर्ल्ड में, योग कहाँ से आ रहा है? ये शास्त्र से आ रहा है। आयुर्वेद कहाँ से आया है? शास्त्र से आया है। सब शास्त्र दे रहा है हमें। तो अपनी धरोहर है ये सब, और अगर हम लोग इसको बचा के रखेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे, तो हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको ये चीज़ दे पाएंगे। तो इसीलिए यह आज का जो विषय था, रेलेवेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स इन आवर लाइफ, तो मैंने इस पर कुछ प्रकाश डाला। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं।